आज हमारे जो आने का उद्देश्य है, कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, उनकी ये मंशा थी कि हमारा जो कांग्रेस का जो संगठन है, चाहे वो बूथ स्तर का हमारे साथी हो, चाहे हमारे सेक्टर के, चाहे मंडलम के, चाहे ब्लॉक के, चाहे ज़िले के, चाहे प्रदेश के, वो हमारा संगठन और कैसे प्रभावी बने और कैसे इफ़ेक्टिव हो, संगठन जनता से कैसे लगातार जुड़ा रहे, सक्रिय रूप से काम करे, समय समय पर जो जनता से जुड़े हुए जो विषय हैं उन विषयों को उठाने का काम करें, जो सरकार के गलत निर्णय और फैसले हैं उन फैसलों का प्रभावी तरीके से हम लोग विरोध कर सकें। ये सारे विषयों को लेकर के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने करी है और इसका निर्णय और फैसला, इसका विचार जो है, जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करी, उसमें बड़ी संख्या में हमारे कांग्रेस परिवार के साथी जो है आदरणीय राहुल गांधी जी से मिले और उन्होंने अपने अपने विचार संगठन को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी के पास में रखे और उन विचारों को मूर्त रूप देने के लिए ये संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करने का काम किया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसमें हमारे जो ज़िला है उस ज़िले में बैठ कर के सारे ज़िले के निर्णय और फैसले हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और जो कांग्रेस की जो सोच है, जो विचारधारा है, ये महज एक सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन करने का अभियान नहीं है। ये जो कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस की जो सोच है, उस सोच को और प्रतिबद्ध करने के लिए भी ये अभियान को आदरणीय साथियों किया गया है और इसमें मुझे फतेहगढ़ जो है ज़िले का प्रभारी बना करके यहाँ पर भेजा गया है और 16 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक हम पूरे समस्त ब्लॉकों में जाकर के हम लोगों से चर्चा करेंगे, गहन विचार विमर्श होगा, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के परिवार के लोगों से ही नहीं, वहाँ पर जो सिविल सोसाइटी के हमारे जो साथी लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उनसे भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे। NGOs हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इस तरह के जो भी साथी हैं उनके भी विचार जानने का हम लोग प्रयास करेंगे और उसके बाद जो है एक सहसम्मति से और एक आपसी सामंजस्य के साथ बैठ कर के कुछ नाम जो है हम लोग हमको AICC को हमको भेजना है। अभी 16 तारीख को हमारा जिले लेवल के हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी हमारी बैठक संपन्न हो चुकी है। आज का दिन जो है हमने अमलो विधानसभा के लिए रखा है, जहाँ पर हमारे दोनों ब्लॉक जो हैं अमलो और मंडी गोविंदगढ़ जो है, वहाँ पर हम लोग सब साथियों से बैठ करके चर्चा करेंगे। कल के दिन हमने फतेहगढ़ के लिए रखा है और उसके पश्चात जो है 20 तारीख को जो समस्त साथी हैं, अगर कोई और भी मिलना चाहता है, उनके लिए हमने आरक्षित करके रखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारी पूरी ये 21 तारीख तक की हमारा पूरा ये जो कार्य योजना रहेगी और इसमें आप सबके माध्यम से मैं हमारे समस्त कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इस पूरे अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और हमारे जो सिविल सोसाइटी के साथी हैं उन सिविल सोसाइटी के साथी भी जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हमारे जो पत्रकार साथी हैं उन पत्रकार साथियों से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर उनके पास भी कोई सुझाव हो तो वो सुझाव हम तक पहुँचाएँ, ताकि आपकी भी बात महत्वपूर्ण है, आपकी बात भी जो है हम हमारे इस पूरे अभियान में साझा कर सकें और एक ऐसे निर्णय पर हम पहुँच सकें जहाँ पर जो पूरा उद्देश्य है उस उद्देश्य की हम लोग प्राप्ति कर सकें। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो देखिए, अभी जो हमारा 2 दिन का जो मेरा अनुभव रहा है, उस अनुभव में बहुत अच्छी संभावनाएं जो हमको दिख रही है और कहीं ना कहीं जो हमारे कार्यकर्ता साथी हैं जो लगातार जनता से और लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, उनके पास जो लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही हैं, जिसमें आज लोग कहीं ना कहीं आम आदमी का जो
प्रचार अभियान था उसके बहकाव में वो ज़रूर आगे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनको पछतावा हो रहा है। आज पूरे प्रदेश में एक सिर्फ जुमलों की और चुटकुलों की सरकार चल रही है। सरकार की गंभीरता जनता के प्रति हमको कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है, और जो तमाम वादे बड़े बड़े वादे जो है प्रदेश की जनता के साथ में आम आदमी के नेताओं ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने करे हैं, और वो वादे दूर दूर तक पूरे होते दिखाई नहीं देते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को भी इस बात का एहसास हो चुका है, और वो चाहते हैं कि आने वाला जब समय होगा उस समय में परिवर्तन हो और एक ऐसी सरकार बने जो लोगों के से जुड़ी हुई हो, जो लोगों के प्रति गंभीर हो और जो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सके, और कहीं ना कहीं विकल्प के रूप में वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। कहना चाहूँगा कि आज पूरे प्रदेश में हमारे पंजाब के जो लोग हैं वो बाढ़ के कारण बड़े प्रभावित हुए हैं, और बड़े पैमाने पर हमारे जो साथी हैं वो बाढ़ की आपदा का सामना करना पड़ रहे हैं। और इस विषम परिस्थितियों में जो सरकार की जो नैतिक जिम्मेदारी होती है वो कहीं ना कहीं हमको दिखाई नहीं दे रही है। जो राहत कार्य युद्ध स्तर पे होने चाहिए वो युद्ध स्तर पे वो राहत कार्य नहीं हो पा रहे हैं। जो राहत सामग्री हमारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी सरकार जो है सिर्फ दिखावा करने का काम कर रही है। हवाई जहाज़ों से जो है, हेलीकॉप्टरों से सर्वे हो रहा है, और सिर्फ जनता का जो है मेहनत का और कमाई का जो गाढ़ा पैसा है वो सिर्फ यूं ही व्यर्थ बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन जो असल बात है वो असल बात जो है राहत की, और राहत हमारे बाढ़ पीड़ित साथियों तक नहीं पहुंच पा रही है।